ये लो जी चाय। बन गई ज्योति चाय? हाँ जी। और ज्योति, तीज आने वाली है, तूने कब जाना है अपने मायके? नहीं जी, इस बार ना मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। मैंने तो अपनी मम्मी को भी फ़ोन कर दिया। आप ना अंजलि को फ़ोन करो, तीज भी आने वाली है, वो थोड़े दिन रह भी जाएगी और अपना सामान भी ले जाएगी। आप ना ये बताओ, शॉपिंग करने आप कब जाएंगे? सही बात है ज्योति तेरी। अंजलि काफ़ी टाइम हो गया हमारे पास रहने भी नहीं आई। मैं ना आज ही अंजलि को फ़ोन कर लेता हूँ और उससे पूछ लेता हूँ कि वो कब आ रही है रहने। और ज्योति, शॉपिंग करने ना हम आज ही चलते हैं। मैं ऑफिस की छुट्टी कर लेता हूँ। हाँ जी, आज ही चलते हैं शॉपिंग करने। मम्मी ना हर साल तीज पर अंजलि को इतना अच्छा सामान देते थे, मैं भी वैसा ही चाहती हूँ। चल ज्योति, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा मम्मी करते थे अंजलि के लिए। उसकी पसंद के सूट, सब कुछ उसकी पसंद का। चल चाय पी ले, फिर हम मार्केट चलते हैं। जी। ज्योति, आज तो ना शॉपिंग बहुत ही बढ़िया हो गई। हाँ जी। और तूने नहीं की शॉपिंग आज? नहीं जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस अंजलि के लिए शॉपिंग होगी, यही बहुत है। चल कोई बात नहीं, तू फिर कभी चलना मेरे साथ शॉपिंग करने। आज तो ना अंजलि की पसंद के सारे सूट मिल गए हैं, उसे बहुत पसंद आएंगे कपड़े सारे। हाँ। ये ले, अंजलि का ही फ़ोन आ गया। हाँ अंजलि, कैसी है मेरी बहन? हाँ हाँ भैया, मैं तो ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? अंजलि हम तो ठीक हैं। बस तू ये बता, तू कब आ रही है? तीज आने वाली है, तू इतना टाइम हो गया रहने भी नहीं आई। भैया मैं तो कल ही आ रही हूँ। और बताओ, भाभी कैसी हैं? बस अंजलि, तेरी भाभी और मैं तो ना अभी अभी शॉपिंग करके घर पे आए हैं वापस। चल अंजलि, मैं तो ना ये सोच रहा था कि आज ऑफिस की छुट्टी कर लूँ, लेकिन तेरी भाभी और मैं शॉपिंग पे गए थे तो जल्दी फ्री हो गए, तो अब मैं सोच रहा हूँ ऑफिस चला ही जाता हूँ। ये ले, तू अपनी भाभी से बात कर ले। ये ले ज्योति, तू बात कर, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। हाँ अंजलि, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ या ना हूँ, इससे आपको क्या? भाभी, एक बार भी आपने कभी फ़ोन करके मेरा हाल चाल भी पूछा है? आपने ये भी बोला है कि अंजलि तीज आने वाली है, तू कब आ रही है, नहीं आ रही? अंजलि ऐसी बात नहीं है, मैं तुझे फ़ोन करने वाली थी। मुझे पता है भाभी कि आप कौन सा फ़ोन करने वाले थे मुझे। आपको मुझे फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? अब माँ के जाने के बाद आपको खुली छूट जो मिल गई है कि जब मर्जी मार्केट जाओ, जब मर्जी मायके जाओ, कोई रोकने टोकने वाला जो नहीं रहा अब। मुझे ना भाभी पक्का पता है कि इस बार ना आप अपने मायके में पूरे 8 दिन लगाने वाले हो। मुझे किसने कहना है आने के लिए? अंजलि ऐसी बात नहीं है, मैं तेरे आने की तैयारी ही कर रही थी। इस दुख को ना भाभी आप नहीं समझ सकते। चलो मैं कल आ रही हूँ, यही बताने के लिए मैंने फ़ोन किया है आपको। ठीक है अंजलि। मम्मी, आज आपकी मुझे बहुत याद आ रही है। माँ के जाने के बाद लोग यही क्यों कहते हैं कि बेटी को ही दुख होता है? नहीं मम्मी, बहू को भी होता है दुख। जब से आप गए हो ना मम्मी, मेरा मन भी नहीं लगता। मम्मी, ये सूट का कलर तो बहुत सुंदर है, ये आप मेरे लिए लेके आए हो? अरे नहीं नहीं अंजलि, ये सूट तो ना तेरी भाभी के लिए है। तुझे पसंद है तो ऐसा ही तुझे और ला के दे दूंगी। नहीं नहीं मम्मी, आप अंजलि को दे दो। नहीं ज्योति, ये मैं तेरे लिए लेके आई थी, ये तू ही रख। अंजलि को पसंद है तो मैं ऐसा कुछ और ला के दे दूंगी, फिर ऐसा ना हो कि सेम मिले ना। तेरे पे ना ये कलर बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ भाभी। चलो अंजलि के आने की तैयारी करती हूँ। भाभी। अंजलि, आ गई तू? हाँ भाभी, बुलाना तो अब मुझे है नहीं किसी ने, तो इसीलिए सोचा कि अपने आप ही चली जाऊं। आपको पता है भाभी, मुझे मेरे ससुराल वालों के कितने ताने सुनने पड़ते हैं। सभी कहते हैं कि इसकी माँ के जाने के बाद तो इसका मायका ही ख़त्म हो गया। नहीं अंजलि, ऐसी बात नहीं है। मैंने तेरे भैया को बोला था तीज आने वाली है, अंजलि को बुला लो।
थोड़े दिन रह भी लेगी पर मेरा मन भी लग जाएगा। इतने में तेरा ही फ़ोन आ गया कि भाभी मैं कल आ रही हूँ। मन लग जाएगा? मन तो भाभी आपका लगा ही हुआ है। सासू माँ के जाने के बाद घर के मालिक तो आप ही हो। घर का काम करना हो तो करो, अगर नहीं करना हो तो आराम से बैठे रहो सोफे पर, हर काम अपनी मर्जी से करो। नहीं अंजलि, मम्मी के जाने का जितना तुझे दुख है उतना मुझे भी है दुख। चल अंजलि, आ बैठ तो सही। दुख? आपको किस बात का दुख भाभी? कभी सास के जाने का दुख बहू को भी हुआ? मेरा तो भाभी चलो मायका छूट गया, पर आपको कैसा दुख? दुख तो होता है अंजलि, जब सास और बहू में इतना प्यार हो। सास के जाने का दुख बहू को भी होता है। लोग बेटे और बेटी को तो अफसोस करके चले जाते हैं, पर बहू को कोई भी नहीं पूछता। बहू के आंख में आंसू आ जाए तो कहते हैं ड्रामा कर रही है। क्यों, बहू को कोई दुख नहीं होता? एक लड़की ने 20 साल ही अपने मायके में ही बिताए होते हैं, पूरी ज़िंदगी तो उसने ससुराल में ही बितानी है। अपनी सास के साथ प्यार नहीं रखेगी और किसके साथ रखेगी? अंजलि, तुझे क्या बताऊं, कल भी मैं मम्मी को याद करके रो रही थी। तू तो अपने ससुराल चली गई, पर मम्मी के पास तो मैं रही हूँ ना। मुझे तो ज़्यादा दुख है ना अंजलि। भाभी सॉरी भाभी, प्लीज़ भाभी आप मुझे माफ़ कर देना। मैं भाभी इस चीज़ को समझ ही नहीं पाई कि माँ के जाने का दुख बेटी से ज़्यादा बहू को होता है। एक बेटी ने तो अपने 20 साल मायके में बिताए और फिर उसने अपने ससुराल चले जाना होता है, पर उसके बाद का समय वो तो बहू ने रहना है ना अपनी सास के साथ, तो फिर उनमें प्यार क्यों नहीं होगा? भाभी प्लीज़ आप हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे ये बात समझ आ गई है भाभी कि जब तक मेरी भाभी है ना, मेरा मायका हमेशा बना रहेगा। कुछ दिन पहले ना मैंने कुछ लाइनें पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि किसी सास की डेथ हो जाती है और बहू बहू को ना सारे कोई ना कोई काम बता रहे हैं, जैसे कि गंगा जल कहाँ पे है, कोई और सामान कहाँ पे है। तो बहू भाग भाग के वो सारी जिम्मेवारियाँ निभा रही है और बेटी बैठी रो रही होती है। तो लोग क्या कहते हैं कि बेटी को तो बहुत ज़्यादा दुख है माँ के मरने का, और बहू बहू देखो कैसे इधर उधर भाग रही है। परंतु बहू के मन को कोई नहीं समझता कि उसके मन के अंदर कितना दुख है। वो बेचारी तो सिर्फ उस समय जिम्मेवारियाँ निभा रही होती है। तो ऐसा नहीं होता कि सास के मरने का दुख सिर्फ बेटियों को होता है। यदि हम बहू से प्यार से रहते हैं ना, तो बहुओं को भी उतना ही ज़्यादा दुख होता है। तो आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने लोग अपनी सास को अपनी माँ की तरह प्यार करते हैं। ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग और अंजलि मनचंदा को फॉलो कर लीजिए। बाय।